बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी एंगेज करके रखा था, तो मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड थी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटरनेट। इंटरनेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को दो चीज़ें याद रखनी है। एक है क्लाइंट साइड और दूसरा है सर्वर साइड। सो जब आप अपने लैपटॉप में लिखते हैं www.any-address.com, तो ये आपका हो जाता है क्लाइंट साइड। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, ये चला जाता है सर्वर साइड। सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर साइड होता है एक डेटाबेस होती है। डेटाबेस मतलब एक जगह जहाँ बहुत से इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। नो फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ नॉन फिक्शन वाले सेक्शन में से विंग्स ऑफ फायर बाय अब्दुल कलाम या इग्नाइटेड माइंड्स बाय अब्दुल कलाम की बुक लेकर आओ। तो आपने वो प्रॉम्प्ट उनसे लिया, वो कमांड, आपने उनकी बात सुनी, फिर आप चलकर गए, वहां से आपने किताब निकाला, वो आप लेकर आए और आपने उसको सामने वाले को दे दिया। तो कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है। तो ये डेटाबेस में डेटा स्टोर होती है। डेटा स्टोर मतलब जैसे कि यहाँ आपका कोडिंग होगा, सॉफ्टवेयर होंगे और आपके इस डेटाबेस में आपके डिटेल्स होंगे, जैसे फोटोज, नेम, ईमेल आईडी, इस तरह से। फिर इसी सर्वर साइड में और भी छोटी छोटी चीजें होती है विच इज अ पार्ट ऑफ आईटी, जिसे आपको लेना देना नहीं है एट प्रेजेंट। बस इतना समझना है कि इंटरनेट का जो स्टडी है उसका मूल आधार इन दो चीजों पर पड़ता है, एक है क्लाइंट साइड, एक है सर्वर साइड। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो बिफोर हम इंटरनेट चैप्टर की स्टडी करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका हो जाता है यूआरएल, ठीक है, और या हम लिंक कहते हैं। यूआरएल की फॉर्म है आपकी बुक में, आप उसे समझना। इसे हम वेबसाइट लिंक भी कहते हैं, वेबसाइट लिंक भी कहते हैं। इसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं, DOMAIN, डोमेन नेम भी कहते हैं। ये सारी डिटेल्स हम थ्योरी में पढ़ेंगे, बट फॉर टाइम भी हम बिफोर इंटरनेट के चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपका लिंक है, यानी कि एड्रेस है। अब आप यहाँ पर जो ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ये जो ब्लैक पार्ट है, इसे हम कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार, नेविगेशन बार मतलब इसके थ्रू, ये जो नेविगेशन बार है इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से पेजेस में जाना है। अब जैसे मैं पेजेस के बारे में आ रही हूँ, पेजेस के बारे में बता रही हूँ, तो व्हाट पेजेस, पेजेस मैंने वेब पेजेस, वेब पेजेस। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, लेटेस्ट, इंडिया, वर्ल्ड, सिटीज, ये सारे वेब पेजेस है। मतलब इस वेबसाइट के अंदर ये पेजेस है, जैसे कि एक बुक होती है, ठीक है। लेट्स टेक माय लास्ट एग्जांपल, इग्नाइटेड माइंड्स। आप अगर चैप्टर 4 ओपन करते हो तो वो अंदर साइड एक पेजेस है, राइट। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, दीज आर पेजेस। वैसे ही ये वेब पेजेस है, इस वेबसाइट के अंदर ये वेब पेजेस है। अब आप बोलोगे कहाँ से आती है ये वेबसाइट, कैसे ये हमें शो करती है, वो सब बताऊंगी मैं। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि आपके सामने फिलहाल आप जो देख रहे हो इट्स अ वेबसाइट, और इसके अंदर नेविगेशन बार में जो भी चीज़ें लिखी होती है, इवन अब मैं आपको वेबसाइट लेकर जाती हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है ये। अभी ये प्रॉपर वेबसाइट है एनडीटीवी की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट इज अ वेब, इसके अंदर वेब पेजेस आते हैं। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकती बिकॉज अभी एडिटिंग मोड में नहीं हूँ, आपको खुद से समझना पड़ेगा मेरे वॉइस के थ्रू। तो जैसे नेविगेशन बार में आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो, लेटेस्ट, इंडिया, वर्ल्ड, सिटीज़, ईयर एंड ओपिनियन। तो लेट्स जस्ट प्रेस वन टैब में, जैसे सिटीज़ वाले पार्ट को जैसे मैंने प्रेस करा तो आई गॉट वेरियस सिटीज़ नेम जहाँ जहाँ एनडीटीवी के कवरेज है। तो लेट्स सी भुवनेश्वर से रिलेटेड क्या है। तो नाउ अब ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ठीक, एनडीटीवी के नीचे लिखी हुई है भुवनेश्वर न्यूज, लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग भुवनेश्वर न्यूज। ये वेब पेज है एनडीटीवी वेबसाइट के अंदर, और उससे रिलेटेड हमें बहुत से न्यूज ओवर यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जैसे आपको एक और चीज बता दूं, नेविगेशन बार तो आपको ऊपर दिख ही रहा है, एनडीटीवी की लिखी हुई है, लोगो है। उसके ठीक नीचे जो भी आप देख रहे हो, इट्स द कंटेंट। ये हम डिस्कस करेंगे हमारे थ्योरी पार्ट में, कंटेंट क्या होती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ आप एक फोटो देख रहे हो, फोटो के नीचे एक टैगलाइन है, फिर नीचे लिखा है रिपोर्टेड बाय द कंसर्न पर्सन और एडिटेड बाय चंद्रशेखर श्रीनिवासन। तो बेसिकली ये स्टोरी किसी रिपोर्टर सौरभ गुप्ता ने रिपोर्ट करी है और इसको सब एडिटर या एडिटर चंद्रशेखर जी ने करा होगा। चलो हम थ्योरी पार्ट में चलते हैं। चैप्टर 5, इंटरनेट। प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग। लाइक द अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया जैसे टीवी, फिल्म हो गया, टीवी हो गए, रेडियो हो गए, या ये जो भी मीडियम्स होते हैं, इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे प्री प्रोडक्शन, वैसे इंटरनेट में भी प्री प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, कंसेप्चुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और भी बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं विच इज समवॉट डिफरेंट देन द अदर मीडिया टू क्रिएट वेब पेजेस। वी व्यू एट द क्लिक ऑफ अ बटन। वेरियस वेब पेजेस बन के एक वेबसाइट बनती है। जस्ट कीप दिस सिंपल। Everyone nowadays is dependent on the internet and various web pages to fulfill their various needs. But have you ever paused and thought for a moment as to how and who puts information for access on the internet? इस वाले पार्ट में आपको सिंपल यही समझना है कि अगर आप इंटरनेट में, जैसे कि बाकी के मीडिया फॉर्म्स में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, फिर आप उसको डिजाइन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, देन एडिट करते हो, वैसे ही वेबसाइट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वो कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर समझना। तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया था, अब हम आगे वेबसाइट की स्टडी करते हैं। ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, रिलेटेड वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोज एंड अदर डिजिटल एसेट्स। आपने सिर्फ एनडीटीवी का वेबसाइट देखा, लेकिन और भी तरह तरह के वेबसाइट्स होते हैं जहां पर
फोटोग्राफर्स अपने फोटोज डिस्प्ले करते हैं तो उसकी एक वेब पेज होती है, वीडियोस डालते हैं वो एक वेब पेज होती है। डिजिटल एसेट्स मतलब बुक्स, ई बुक्स हो गया। और क्या, ई बुक्स के अलावा और क्या होता है डिजिटल एसेट्स, लाइक कोर्स हो जाता है, वीडियो कोर्सेज हो गया, या फिर आपका प्रिंटेबल्स हो गए। प्रिंटेबल्स क्या होता है, जैसे कि आपके इंग्लिश के वर्कशीट्स होते हैं तो उसके पीडीएफ प्रिंटेबल्स आपको मिलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड डिजिटल एसेट्स दैट आर एड्रेस्ड रिलेटिव टू अ कॉमन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। अपने शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना, क्वेश्चन पेपर पर आ सकता है, इन्विजिलेटर पूछ सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डोमेन नेम, मैंने डोमेन नेम की बात करी थी ना, वेबसाइट बताया था www.ndtv.com, तो वो सेम ही है, उसको चाहे आप यूआरएल बोल दो या डोमेन नेम बोल दो। अब आईपी एड्रेस अलग होता है, आईपी एड्रेस वो नहीं होता, आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होता है 192.62.54.13 इस तरह का कुछ होता है, और ये एकदम यूनिक होता है, आपके सिस्टम का जो होगा वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। द रूट पाथ बैकस्लैश इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज फुल फॉर्म ऑफ आईपी, ठीक है ना। इतना आई गेस क्लियर हो गया होगा आप सबको। वापस से मैं रिवाइज कर देती हूँ, आपको फोकस करना है ऑन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लिंक, वेबसाइट लिंक जो होती है वो, डोमेन नेम भी सेम होता है, आईपी एड्रेस भी सेम होता है, हर वेबसाइट का अपना आईपी एड्रेस होता है, हर सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस होता है। और रूट पाथ अभी क्या है, आप जब देखते हो वेबसाइट ऐसा लिखा होता है HTTPS, फिर ऐसे 2 कॉलन होते हैं, फिर 2 बैकस्लैश ऐसे होता है, और फिर लिखा होता है www.ndtv.com। तो ये जो चीज़ है ना www.ndtv.com, ये आपका डोमेन नेम है। डोमेन नेम में क्या होता है, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब आप एनडीटीवी रखो या XYZ रखो या पीयूष गोयल का लिखो, ही इज मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के, या आप कोई भी ब्रांड ले लो लाइक टाइटन, फॉसिल, वो हो जाता है ब्रांड, ब्रांड का नाम या नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद .com ना वैरी करता है, ये अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो GOV लिखा होगा, अगर आपके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो AUGOV लिखा होगा, अगर इंडिया की वेबसाइट है .in लिखा होगा, .com मतलब कमर्शियल, अगर EDU लिखा है तो ये एजुकेशनल वेबसाइट होगी, ORG लिखी है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। आजकल और भी तरह तरह के नए नए वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन आ गए हैं विच यू गेट एट चीपर कॉस्ट। आपको अगर डोमेन नेम के बारे में ज़्यादा जाना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.godaddy.com, इसको आप स्टडी कर सकते हो टू अंडरस्टैंड अबाउट द डोमेन नेम्स। ओके, सो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, रूट पाथ होता है ये जो मैंने आपको बताया। HTTPS का आगे हम पढ़ेंगे क्या मीनिंग होता है, और HTTP का क्या मीनिंग होता है। A website is hosted on at least one web server accessible via network such as the internet or a private local network. A web page is a document typically written in plain text interspersed with formatting instructions of hypertext markup language. अब इसका मतलब क्या होता है जो भी अभी हमने रीड करा इस पैराग्राफ में, अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया ना, एक डेटाबेस होती है सर्वर साइड की, सर्वर क्या होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पर ये सारे स्टोर होते हैं। आप अगर, आपको मैं अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताऊँ ना तो क्या होता है, एक वेब होस्टिंग पोर्टल होती है, इनके पास में ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पर सारे वेबसाइट के डेटा इंफॉर्मेशन सब अपलोड किए जाते हैं, तो ये सर्वर होता है, ठीक है। सर्वर के लिए अगर आपको कुछ वेब होस्टिंग सर्वर के वेबसाइट्स आपको जानने हैं तो इंडिया में है एज होस्टिंग राजा .com, आप यहाँ जा सकते हो, और GoDaddy में भी आपको होस्टिंग सर्विसेज मिलती है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ आपकी वेबसाइट अपलोड करी रहती है, अपलोड की जाती है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सर्वर। मैंने आपको फर्स्ट पहले बताया था ना सर्वर साइड, तो ये उसी की बात कर रहे हैं, वेब सर्वर, जहाँ पर ये वेबसाइट होस्ट की जाती है, मतलब रखी जाती है। इससे से ऐसे समझ लो कि आपके पास मान लो 5-6 गाड़ियां हैं, अब आप उसको कहीं पार्किंग तो करोगे, तो वैसे ही एक पार्किंग जगह होगी जहां आप अपने 4-5 गाड़ियां रखोगे, तो वेब सर्वर समझ लो वही जगह है जहां बहुत सी वेबसाइट्स पार्क्ड है। आप जब अब वो वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं तो एक क्लिक से वो वहां सर्वर से डेटा रिट्रीव होकर आपको दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल कंप्यूटर को देख लो, अगर आपने टाइप करा ए तो फटाफट आपके स्क्रीन पर ए दिखता है, एंड सिंपल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपको पता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप वेबसाइट में डोमेन नेम की इनपुट करते हो, सर्वर से वो डेटा उठाता है और आपको दिखाता है आउटपुट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस एक वेबसाइट में। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर ढांचा यही है कि आपने वेबसाइट नेम की इनपुट डाली, वो वेब सर्वर से उठा के आपको दिखा दिया। अब ये सारी प्रोसेस जो होती है इसके लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग पता है ना आपको, तो वो कोडिंग होती है इस वेबसाइट की, इस वेबसाइट की कोडिंग होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, जिसे हम HTML कहते हैं। जब कोई IT पढ़ेगा उसको इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा। आज आप कुछ भी देखते हो वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, और वो भी डायनामिक हो गए हैं आजकल बहुत कुछ। तो आपको आई गेस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं
please let's get back to the same paragraph कि website is hosted on at least one web server accessible via network such as internet or a private local area network. Local area network का full form क्या है? LAN, LAN, local area network. अब वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट, इसको भी मैं और अच्छे से बताती हूँ कि लैन क्या होती है और वेब सर्वर क्या होता है। लैन, जब आपके घर पे 6-7, घर छोड़ो, ऑफिस, एक ऑफिस में 6-7 सिस्टम है और उस सिस्टम में से आपको कोई एक डेटा निकालनी है तो वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से थ्रू लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन। वो तारों के जरिए कनेक्शन नहीं होता, उनमें भी क्या होती है, एक सर्वर होती है, एक रूम होता है जिसे सर्वर रूम कहते हैं, जहां पर सर्वर रखा होता है। सर्वर क्या होता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, छोड़ो आप तो समझोगे नहीं, पेन ड्राइव जैसे होती है, पेन ड्राइव में 18 GB या 16 GB की, आपको 16 GB की पेन ड्राइव, 256 GB की पेन ड्राइव, या वैसे बहुत सारे हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव होती है, तो समझ लो हार्ड ड्राइव का एकदम हल्क वर्जन, हाँ हाँ, एकदम बड़ा सा वर्जन होता है सर्वर। सर्वर में सारे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेव्ड होती है। अगर आपका सर्वर खराब हो गया तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। उस सर्वर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। ये बहुत सारे अगर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आई जस्ट मेक अ रफ स्केच। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं विद LAN, लैन। लैन क्या होता है, इट्स अ सर्वर। इस सर्वर में ये बेसिकली समझ लो ये स्टोरेज की जगह है, जैसे कबाड़ रखते हो, या मान लो आपको स्टेशनरी आइटम्स चाहिए ऑफिस के लिए, तो आप उसके ढेर सारे लाके स्टोरेज में रख दोगे, है ना, तो जब चाहिए आप वहां से निकाल कर ले आओ। सिमिलरली लाइक दैट, सर्वर एक स्टोरेज जगह होती है, और इस सर्वर से आप कोई भी डेटा लाना चाहोगे तो वो लैन के थ्रू लाओगे। सारे सिस्टम लैन के कनेक्टेड होती है, सारे सिस्टम में एक पर्टिकुलर फोल्डर होता है जो सर्वर के नाम से होता है। तो अगर मान लो आप न्यूज रूम में बैठे हो और एक एडिटर है, एक रिपोर्टर है, एक फोटो जर्नलिस्ट है, तो फोटो जर्नलिस्ट सारे फोटोज को सर्वर में डाल देगा। एडिटर जाएंगे, या रिपोर्टर ने अपनी स्टोरी डाल दी सर्वर में, एडिटर जाएंगे, वो स्टोरी वहां से उठाएंगे, वो फोटोज वहां से उठा के वो पूरी चीज को वो भेज देंगे, तो डिजाइन करेंगे, फिर वो डिजाइन करने के बाद वो फिर से वो सर्वर में डाल देंगे, एंड डिजाइनर जो है वो सर्वर से वो डेटा लेके अपनी पेपर की डिजाइनिंग करेगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि फाइल शेयरिंग जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, तो उसको रिजॉल्व करा गया विद द हेल्प ऑफ लैन, कि एक जगह भाई सब चीज रखी हुई है, आप जाओ और वहां से ले आओ। अब मान लो स्टोरेज से किसी को बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, तो आप ला के एक 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 जने को दोगे, उससे बेटर है जिसको जो चाहिए वो जाए और वहां से उठाकर ले आए। तो दैट इज द पर्पज ऑफ सर्वर। अब यहाँ पर लैन सर्वर, यहाँ एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर है, सिमिलर स्ट्रक्चर आज के डेट में इंटरनेट का भी है, कि एक सर्वर रूम होता है, कंपनीज के पास सर्वर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी होती है, जैसे hostingraja.com या godaddy.com, ये सारे कंपनीज की अपनी सर्वर रूम होती है। इससे लोग यहाँ वेबसाइट के डेटा यहाँ स्टोर होते हैं और ये सारी दुनिया में जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं नथिंग इज हिडन इन दी वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आप अपने कोई भी डेटा अगर इंटरनेट में डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाके वो स्टोरेज हो रही है। ओके, तो आई होप आपको वेब सर्वर के बारे में आइडिया हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब वेब पेज में इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स विद सूटेबल मार्कअप एंकर्स। नो, व्हाट आर मार्कअप एंकर्स? कोई बहुत से वेबसाइट्स में ऐसे ब्लू कलर में लिखा होता है, आप जैसे ही उसे क्लिक करते हो आप दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि ये है विकीपीडिया, इसमें जैसे ही मैं ये पॉलिटिशियन वर्ड पे मैं क्लिक करूंगी, ये मुझे पॉलिटिशियन रिलेटेड वर्ड वेब पेज पर ले जाएगा। उसके बाद में वेब पेजेस आर एक्सेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म, विच में ऑप्शनली एम्प्लॉय एनक्रिप्शन HTTPS सिक्योर। ये HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक तरह की कोडिंग होती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग और ये सारी चीजें आपको अभी जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है दैट दीज आर कोडिंग, ठीक है। और ये फुल फॉर्म याद रख लेना HTTP का। अब बात क्या होती है कि पहले, बहुत साल पहले, वे बैक इन 2009-10, बहुत सिक्योरिटी का उतना कंसर्न नहीं था। मतलब आप HTTP एड्रेस डाल के वेबसाइट आप ओपन कर सकते थे, बट लोग हैं, इंसान है, ह्यूमंस हैं, खुरापाती है, बहुत सी चीजों पर आपके सिक्योरिटी कंसर्न आने शुरू हो जाते हैं, लोग वायरस डालना स्टार्ट कर दिए, हैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। टू कॉम्बैट दैट प्रॉब्लम, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने HTTPS का निजात किया। और जिस वेबसाइट में HTTPS नहीं होता, it's not a safe website. So for security and privacy purpose, they have added HTTPS, HTTP secure for web page content. ठीक है ना? I hope इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। The user's application open a web browser renders the page content according to its HTML markup instructions onto a display terminal. मतलब क्या है? ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर जैसे हो गया क्रोम, आईपैड में हो गया सफारी, माइक्रोसॉफ्ट में हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता था, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके लिए एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। द पेजेस ऑफ अ वेबसाइट कैन यूजुअली बी एक्सेस फ्रॉम द सिंपल URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कॉल्ड द होम पेज। जो वो वेबसाइट आपने देखा NDTV का, वो होम पेज होता है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। आपको अगर कोई स्पेसिफिक पेज को पढ़ना है तो ऊपर नेविगेशन बार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या होम पेज में कोई फोटो देख के आप उसे सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं।
There. The URL of the pages organize them into a hierarchy, although hyperlink between them conveys the reader's perceived site structure and guides the reader's navigation of the site. काफी डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करा है इन्होंने इसमें फॉर स्टूडेंट्स, चलो कोई नहीं. URL of the pages organize them into a hierarchy. हायरार्की क्या होती है? What is हायरार्की? हायरार्की क्या होती है? एक के बाद एक स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब जैसे कि ये आपका होम पेज है, तो इस होम पेज में आपके काफ़ी पेजेस बने हुए, अबाउट अस, फिर बुक्स, और उसके बाद में आपके कॉन्टैक्ट, फिर यू कैन से अबाउट मीडिया. अगर इस तरह के वेब पेजेस डिजाइन है तो ये इसका मतलब ये हायरार्की. ठीक है ना. अब इसमें अगर मैं लिंक लिखती हूँ, इसमें मतलब कहीं पर कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, जैसे विकीपीडिया मैंने दिखाया था, उसमें मैंने बुक ऑफ अब्दुल कलाम, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है जिसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ब्लू कलर में, एंड व्हेन आई क्लिक दिस, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा? ये मुझे यहाँ बुक सेक्शन में ले जाएगा. क्लियर हुई थी बात? तो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हायरार्की. नहीं बात समझ में आई तो मैं वापस फिर से बताती हूँ कि सपोज अबाउट में मैंने या फिर कुछ लिखा है और उसको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया, ठीक है, एंड दिस कंटेंट इज अबाउट बुक्स, सो ये यहाँ से बुक्स वाले पेज में ले जाएगा. इनका मतलब वही होता है. Hyperlinking between them conveys the reader's perceived site structure and guides the reader's navigation of the site. A website could be a personal website, commercial website, government website, non-profit organization website. मैंने आपको पहले भी बताया था कितने टाइप ऑफ वेबसाइट्स होते हैं. अभी मैं कुछ कुछ वेबसाइट्स के डिस्कशंस यहाँ पर कर देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नाउ अगर मैं लिखती हूँ www.lifestyle.com, तो ये क्या है? लाइफस्टाइल, इट्स अ कमर्शियल वेबसाइट. ठीक है, ये कमर्शियल वेबसाइट है. अगर मैं लिखती हूँ वाटर एड, WATER, wateraid.org, ये क्या हुआ? ये नॉन प्रॉफिट हुआ. ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट. गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी हो गई? आधार हो गया, लाइक आधार नहीं, लेट्स से आपका बहुत ही फेमस UIDAI.gov, ये होगी गवर्नमेंट वेबसाइट. पर्सनल वेबसाइट, जैसे मेरी अगर पर्सनल वेबसाइट बनाऊँ तो लाइक www.massmedia.com, massmediamastery.com अगर वेबसाइट बनती है तो दैट्स एजुकेशनल वेबसाइट. लेट्स से आमिर खान ने अपनी वेबसाइट बनाई तो आमिर खान हो गया पर्सनल वेबसाइट. ठीक है, ब्लॉग्स हो गए. ठीक है, तो ये सारे तरीके, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट, और उसके एक्सटेंशन से पता चलता है कि वो किस टाइप के वेबसाइट्स हैं. बाकी डिटेल्स आप अगर इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा. A website is hosted on a computer system known as web server, also known as HTTP server, जिसकी मैंने बात करी थी. वो भी एक सिस्टम है जहाँ पे वेबसाइट होस्ट की जाती है, रखी जाती है, और फिर वहां से निकाली जाती है जब भी हम URL एंटर करते हैं ब्राउजर में. लाइक क्रोम इज अ ब्राउजर. जब आप क्रोम ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का स्पेस बार होता है जिसमें यहाँ लिखा रहता है, सर्च का आइकॉन रहता है, और फिर यहाँ पर आप www.x कुछ भी है .com लिखते हैं तो ये जाता है एज अ वेब सर्वर पर. फिर वेब सर्वर से निकालकर आपको जो दिखाता है, सो दैट्स अ वेबसाइट. ठीक है, जिसे हम होम पेज कहते हैं. इसको हम और अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला तो. ठीक है, ऑल राइट, ऑल क्लियर यहाँ से. तो HTTP सर्वर, उसे हम HTTP सर्वर कहते हैं, जो वेब सर्वर होता है. And these term can also refer to the software that runs on these systems that retrieves and delivers the web pages in response to the request from the website users. अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कई बार आपके पास ना फॉर्म आता है, इसमें आप अपना नाम भरिए, ईमेल एड्रेस दीजिए, पासवर्ड दीजिए, और यहाँ एक बटन होता है एंटर. तो जैसे ही आपने ये डिटेल्स भरा और एंटर प्रेस करा, ये चला गया डेटाबेस में. DB इज द शॉर्ट फॉर्म, डेटाबेस में यहाँ स्टोर हो गया. और ये कहाँ है? ये सर्वर में है. ठीक है, डेटाबेस की लिखने के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग हैं, सर्वर को लिखने के लिए वो सॉफ्टवेयर अलग है. ये जो आपने देखा इसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अलग है. ये जो आता है फॉर्म टाइप्स का, इसे हम लिखते हैं जावा में. ठीक है, जो डेटाबेस लिखते हैं वो हम लिखते हैं SQL में. तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं, टर्म्स कैन ऑल्सो रिफर टू सॉफ्टवेयर. ये रहा ये सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन दीज सिस्टम्स एंड दैट रिट्रीव्स एंड डिलीवर्स द वेब पेजेस. ठीक है, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया ये डेटाबेस में चला गया, लेकिन ये उसके बाद में एक वेब पेज आता है जिसमें थैंक यू लिखा रहता है. ठीक है, या फिर आप लॉग इन हो जाते हो इन दी वेबसाइट. ठीक है, ये पूरा IT रिलेटेड चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना, बस नॉर्मल समझने की ज़रूरत है. आप लोग को मैं सपोर्टिंग यूट्यूब वीडियोस भी इसमें ऐड कर दूंगी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया और भी ज़्यादा होता क्या है. ठीक है, अबाउट द फर्स्ट वेबसाइट वाज बिल्ड बाय टिम बर्नर-ली एट, प्लीज़ ये याद रखना, कुछ पूछ सकते हैं किसने बनाई थी वेबसाइट, info.cern.ch and was first put online on August 6, 1991. It provided an explanation about what the internet was, how to get your own browser, how to get up your own web server and so on. एक बात बतानी थी, इंटरनेट ना कमर्शियल बहुत बाद में हुआ. पहले इसे US के आर्मी में या नेवी में यूज किया जाता था. ये US के डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया था, बट लेटर ऑन इसको कमर्शियलाइज करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 1991 में वेबसाइट बनाई गई. अब आपका टास्क है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कर लेना. व्हाई डू कंपनी स्पेंड मोर टाइम इन डिजाइनिंग मेंटेनिंग देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स? क्योंकि इससे लोगों को उनके बारे में पता चलता है कि वो है क्या. आजकल तो इंटरनेट पर वेबसाइट्स एक तरह से बोला जाए तो पोर्टफोलियो ही है. किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, उसके वेबसाइट पर चले जाओ. कुछ भी चीज़ जानना है तो उसके वेबसाइट पर चले जाओ. सो इट्स लाइक quite easy now, but way back it was really difficult to know about anything. Anyway, so इतने तक ही रखते हैं.